ओके गाइस, शुरू करते हैं डिस्कशन ओवर द जेईई मेन पैटर्न एक्सरसाइजेस फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहला सवाल हमें एक फंक्शन दे रहा है 1/x - 2 / 2x - 1। पूछ रहा है कि उसको x की इक्वल टू 0 पे मैं क्या डिफाइन करूं कि फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए। ठीक, x इक्वल टू 0 पे मीन्स f ऑफ 0 को मैं क्या डिफाइन करूं कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस बन जाए। अगर इसको कंटिन्यूस होना है 0 पे तो ऑब्वियसली f ऑफ 0 की वैल्यू होनी चाहिए लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 0। That's the definition। 0 पे कंटिन्यूस होने की 0 पे कंटिन्यूस होने के लिए फंक्शन की वैल्यू एट 0 शुड बी इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0। दैट मीन्स जो भी एफ एक्स की लिमिट निकल के आएगी 0 पे वही मैं एफ ऑफ 0 को डिफाइन कर दूंगी। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? 1/x माइनस 2/e⁻²x - 1। इसको रिजॉल्व करते हैं। e⁻²x - 1 - 2 होल अपॉन x इंटू e⁻²x - 1। अब एक्सपोनेंशियल का सीरीज एक्सपेंशन 1 + 2x + 2x² by 2 factorial + 2x³ by 3 factorial plus and so on -1 - 2। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर आया x इंटू 1 + 2x + 2x का स्क्वायर बाय 2 factorial and so on -1। This cancels out, this cancels out। This is 1 + 2x + 2x² by 2 factorial और यहाँ आएगा x क्योंकि LCM है x इंटू e⁻²x - 1। So this also gets cancelled। यहाँ से आप देख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा। राइट, अंदर क्या बचा? 1/2 factorial और यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 2x इंटू 2x इंटू 2x। तो एक 2x बचा बाय 3 factorial and so on। 2 factorial is same as 2। नीचे मैं बाहर निकालूंगी 2x²। तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ क्या हुआ 2x इंटू 2x इंटू x, 2x into 2x into x। So if you have 2x into 2x into x और 2x² निकला तो बचा 2x अपॉन 2 factorial, isn't it? क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास 2x का होल स्क्वायर इंटू x और 2x² बाहर निकला बचा 2x। So this happens plus and so on limit x approaches 0। ऑब्वियसली यहाँ से 2x² गया, यहाँ से 2x² गया तो बचा क्या 2 बचा यहाँ पे। राइट, कैंसिल होने के बाद। और अब जब आप लिमिट लगाएंगे 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट यहाँ लगेगी x के कारण, यहाँ आगे के सारे टर्म्स में x बैठा होगा तो वो 0 हो जाएंगे। यहाँ पे भी इस टर्म के ऑनवर्ड्स आगे सारे टर्म्स में x बैठा होगा, ये भी 0 हो जाएंगे। तो लिमिट आपके पास क्या आएगी 2 इंटू 1/2 होल अपॉन 1 विच इज़ जस्ट 1। सो 1 हैपन्स टू बी योर वेरी वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। f ऑफ 0 को 1 डिफाइन करने पे फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है अगर f ऑफ x इस तरीके से डिफाइन किया गया है तो मुझे इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालनी है। ध्यान से देखिए, f ऑफ 2 की वैल्यू मुझे अलग से गिवन है, f ऑफ 1 की वैल्यू मुझे अलग से गिवन है। मुझे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2f(x - f of 2 अपॉन x - 2। तो सबसे पहले मुझे f ऑफ x को डिकोड करना पड़ेगा कि वो क्या है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ f ऑफ x, ये डेफिनेशन आएगी x - 2 अपॉन x² - 3x + 2। मिडिल टर्म ब्रेक करके आप इसे रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x - 2 अपॉन x - 1 इंटू x - 2। दिस गेट्स कैंसल्ड। तो आपके पास आया है लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x - 1। और रादर देन इवैल्यूएटिंग दिस आपको समझ आ चुका है कि मेरा f(x) ये था जो एक्चुअली अब ये बन चुका है। सो f(x) इज 1 अपॉन x - 1। f(x) इज 1 अपॉन x - 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इज 1 अपॉन x - 1 माइनस f ऑफ 2 इज 1 होल अपॉन x - 2।
So this is limit x tends to 2, 1 minus x plus 1 whole upon x minus 2. So this is limit x tends to 2. 2 minus x upon x minus 2. So 2 minus x upon x minus 2 gives you minus of x minus 2 upon x minus 2. कैंसल्स आउट, बचा -1, कांस्टेंट है तो जब लिमिट x टेंड्स टू 2 -1 होगा तो भी -1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है नथिंग बट -1. Let fx be equal to this, then fx can be made continuous at 0. अगर मैं f of 0 को क्या डिफाइन करूँ? Now this is something very conceptual. मैंने आपको थ्योरी लेक्चर्स में बताया था कि जब x 0 के बहुत पास आ जाता है तो sin x का ग्राफ x के ग्राफ के ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है. So as x approaches to 0, sin x upon x is approximately same as x upon x, क्योंकि sin x x की तरह बन जाता है. It almost becomes the identity function, and therefore limit x tends to 0 sin x upon x is almost equal to limit x tends to 0 of x upon x, which is 1. So 1 happens to be the very value of limit x tends to 0 sin x upon x. That means f of 0 को भी आप 1 डिफाइन करिए तो फंक्शन आपका 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा. अगर f of 2 4 है, f dash 2 1 है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालनी है. अब यहाँ पर एक चीज़ जो यूज़ होती है वो बहुत ही कॉमन है, एड एंड सब्ट्रैक्ट टेक्निक. वो क्या कहती है कि आप इस एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं x इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2f of 2 प्लस 2f of 2 एंड माइनस 2f of x होल अपॉन x माइनस 2. ठीक, दैट्स व्हाट यू डू. यहाँ से आपका f of 2 कॉमन निकलेगा, बचा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2. यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकलेगा, बचा f of x माइनस f of 2 अपॉन x माइनस 2, एंड यहाँ पर है आपकी लिमिट. कूल इनफ. सी दिस इज नथिंग बट f dash 2. लिमिट x टेंड्स टू 2, fx माइनस f of 2 अपॉन x माइनस 2 इज f dash 2. तो यहाँ आया माइनस 2 इंटू f dash 2, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर आया f of 2. So f of 2 is given to you as 4 and f dash 2 is given to you as 1. So 4 minus 2 gives you 2. 2 is the very answer. Okay? Now what is the domain of this particular function? Domain पूछी गई है इस function की. ध्यान से देखें, इस function को branch function है ये, तो अलग अलग portions of the real line पे अलग अलग definition है इसकी. So हम इसको define करते हैं. Let's open this up. अगर x is such that mod x is less than equal to 1, तो function की definition is tan inverse x. मतलब जब x greater than equal to minus 1 less than equal to 1 है तो function की definition tan inverse x है. अगर x less than 1 है या greater than 1 है strictly, उस केस में ये definition है. तो अगर x is less than 1, that means it is mod x will be equal to minus x, so you will have 1 by 2 minus x minus 1, and when mod x will be greater than 1, or I should say x will be greater than 1, then mod x will be equal to x. तो यहाँ आ जाएगा 1 by 2 x minus 1. आप क्लियरली देख सकते हैं कि x strictly less than 1 पे ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, x between -1 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और x greater than 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है. प्रॉब्लमैटिक पॉइंट सिर्फ क्या है, 1 और -1. तो इन ब्रेकिंग पॉइंट्स पे देखते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं. तो अगर मैं देखूँ डिफरेंशिएबल की जगह मैं कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेती हूँ, क्योंकि फंक्शन ने क्या पूछा है, डेरिवेटिव की डोमेन बताओ. अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है. सो लेट्स फर्स्ट चेक कंटिन्यूटी. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव f of x is actually what? This limit x tends to 1, 1 by 2 minus x minus 1. Limit x tends to 1 from the negative, and then limit x tends to 1 from the positive. This is x less than minus 1, not x less than 1. This is x less than minus 1, है ना, क्योंकि mod x greater than 1 मतलब x strictly less than minus 1, x strictly greater than 1. तो if x is less than 1, then your f of x is tan inverse x. तो आपकी लिमिट हो जाएगी tan inverse 1, which is pi by 4. And limit x tends to 1 from the positive f of x is what? Limit x tends to 1
this 1/2 of x minus 1 which is 0, and pi by 4 is not equal to 0. तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1, दैट मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1. वहीं अगर मैं -1 के पास जाऊँ, लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम द नेगेटिव, सो यू विल हैव दिस माइनस ऑफ -1 इज व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू, this is 1/2 minus x minus 1 and this is -1. As x tends to -1, this is minus of -1 1, 1 minus 1 is 0, and this becomes tan inverse x. This is -1 and tan inverse -1 is minus pi by 4. Again they both are not equal. That means function is not continuous at -1. So that means function is not differentiable at -1. मतलब पूरी रियल लाइन पे -1 और 1 को छोड़ के फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है. सो दिस इज द वेरी डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. अगर अल्फा बीटा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं ऑफ दिस फंक्शन f of x, then the set of values of a for which this and this lie on the same side of this line. Okay, सबसे पहले तो f of x कंप्यूट करते हैं. तो f of x गिवन है मुझे 1/1 minus x. ऑब्वियसली ये फंक्शन हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूस है एक्सेप्ट x equal to 1. So it is continuous for all x not equal to 1. What about f of x? 1/1 minus 1/1 minus x. So it is 1 minus x upon 1 minus x minus 1. So it is x minus 1 upon x, or I should say 1 minus 1 upon x. फिर आप निकालेंगे f of x, पर उसके पहले ये देख लीजिए ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस है. सो दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0. बाकी सब के लिए तो है. जब आप f of x निकालेंगे तो आपके पास x आएगा. तो x आने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये फंक्शन विच इज कॉम्पोजिशन ऑफ दीज 3 फंक्शंस f बेसिकली, ऑल 3 आर द सेम. दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 and 1. यानी कि 0 and 1 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं. तो अल्फ़ा को मैं डिफाइन कर देती हूँ 0, बीटा को 1. उसके बाद बोला गया है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा और a स्क्वायर इस लाइन के सेम साइड पे लाई करते हैं. तो मैं LHS में x की जगह अल्फ़ा, y की जगह बीटा, फिर x की जगह a, y की जगह a स्क्वायर रख के दोनों ही एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा. सो यू विल हैव अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 3. सो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 3 multiplied by a plus 2a square minus 3 is greater than 0 because both the points lie on the same side of the line. तो यहाँ से आया -1, तो आपके पास आ जाएगा a plus 2a square minus 3 is less than 0. 2a square plus a minus 3 is less than 0. 2a square plus 3a minus 2a minus 3 is less than 0. So 2a minus 1 plus 3 a minus 1, so you get 2a plus 3 a minus 1. जब आप रियल लाइन बनाएंगे आपके पास आएगा -3/2 और 1. तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस विल बी योर आंसर. सो a should come from -3/2 to 1. a should come from -3/2 to 1 ओपन इंटरवल, जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. कूल इनफ. f of x को दिया हुआ है a प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी मॉड एक्स होल स्क्वायर. मुझे बताना है f'0 कब एग्जिस्ट करेगा. अब ध्यान से देखो, मॉड एक्स फंक्शन आप जानते हैं, मॉड एक्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, और बेसिकली आई शुड से नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. मॉड एक्स इज कंटिन्यूस एट 0 बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. तो f of x को मैं मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ a प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. भाई कॉन्स्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. Polynomial function everywhere continuous and differentiable, but this function is not differentiable at 0. तो अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है 0 पे तो mod x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए ताकि ये पूरा टर्म वैनिश हो जाए. बचे मेरे पास सिर्फ कांस्टेंट और पॉलिनोमियल फंक्शन एंड सम ऑफ डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल, तो फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाए. तो अगर इस फंक्शन को 0 पे डिफरेंशिएबल होना है तो b को 0 होना ही पड़ेगा ताकि mod x का एक्सप्रेशन वैनिश हो जाए. कंसेप्चुअल क्वेश्चन. नेक्स्ट कहता है f(x) इसके बराबर है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेयर a, b फॉर विच f(x) कैन नॉट बी कंटिन्यूअस. तो
ऑब्वियसली जब कंटिन्यूटी की बात आती है हम ब्रेकिंग पॉइंट्स को पकड़ते हैं, तो ब्रेकिंग पॉइंट को पकड़ो, लेट्स पिक अप 1. सो आई विल कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव f of x. दिस विल बी ax स्क्वायर माइनस b. पॉलिनोमियल फंक्शन है, आंसर आ जाएगा a माइनस b. एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम द पॉजिटिव f of x is x plus 1, which is 1 plus 1, which is 2. तो अगर फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं होना है एट x इक्वल्स 1, फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं होना x इक्वल टू 1, सो LHL शुड नॉट बी इक्वल टू RHL, क्योंकि RHL जो है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 के बराबर है. तो दी ओनली कंडीशन विच कैन मेक फंक्शन नॉट कंटिन्यूस एट 1 इज कि भाई LHL शुड नॉट बी इक्वल टू RHL और LHL शुड नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1. सो a माइनस b शुड नॉट बी इक्वल टू 2 फॉर f टू बी नॉट कंटिन्यूस एट 1. अब ये ऑप्शंस देखते हैं. 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. 1 minus minus 1 is 2. 4 minus 2 is 2. 1 minus 1 is 0, not equal to 2. So इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं. fx is degree of this function, then at x equals root 2, what is the nature of fx in terms of continuity and differentiability? ये बहुत ही conceptual question है. अगर मैं fx को explicitly define करूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं x को let me keep it as greater than root 2 रखूँ, अगर मैं x को ग्रेटर देन रूट 2 रखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? x को ग्रेटर देन रूट 2 रखूँगी, सपोज 2 रखा मैंने, तो 2 स्क्वायर इज 4, दिस इज 2 एंड दैट्स इट. सो योर डिग्री विल बी 4. दैट मीन्स x स्क्वायर डिग्री आएगी अगर x ग्रेटर देन रूट 2 हो गया, और अगर x लेस देन इक्वल टू रूट 2 हुआ, सपोज 1, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ है 2, दैट मीन्स 2 इज द हाइएस्ट, सो 2 बन जाएगी डिग्री. सो इस तरीके से आप fx को डिफाइन करेंगे. अब अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 फ्रॉम द नेगेटिव f of x इज दिस, एंड लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 फ्रॉम द पॉजिटिव इज रूट 2 का स्क्वायर विच इज 2, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट रूट 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2. तो फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस तो है रूट 2 पे. व्हाट अबाउट डिफरेंशिएबल एट रूट 2? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं. d by dx of 2 at x equals root 2. d by dx of constant is 0, 0 at root 2 is 0. और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? d by dx of x square at root 2. So this is 2x at root 2, which means 2 root 2. And 2 root 2 is definitely not equal to 0. So function is not differentiable at root 2, but it is continuous at root 2. So it is continuous but not differentiable. Okay? Differentiable function given है f, मुझे ये expression भी given है, मुझे बताना इन चारों में से कौन सा relation true hold करता है. Now this is a pretty manipulative question. So try to understand it nicely. इसको मैं लिख सकती हूँ f of x plus 2y minus f of x is equals to f of 2y plus 4xy. दोनों साइड अगर मैं 2y से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? लेट्स ट्राई टू सी. f of x plus 2y minus f of x whole upon 2y, ये आ जाता है 2x plus f of 2y minus 0 upon 2y minus 0. Just manipulating, nothing else. दोनों तरफ लिमिट y टेंड्स टू 0 लगा दो. यहाँ पे लगाओगे तो 2x ही आएगा बिकॉज 2x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y. तो बचा यहाँ लगा दो. राइट. What is this? f of x plus h minus fx whole upon h, where h tends to 0. भाई y tends to 0 तो 2y also tends to 0. This is nothing but f dash x. This is 2x plus fx minus 0 upon x minus 0 is what? f dash 0, and y is tending to 0 same as 2y tending to 0. So this is f dash 0. तो क्या आ गया? अगर ये चीज़ हर एक x के लिए ट्रू है तो x इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है कि भाई f dash 1 इज 2 इंटू 1 प्लस f dash 0. तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया f dash 1 minus 2 is equal to f dash 0. And that completes our discussion over the questions. Please revise them nicely. Thank you.